स्वागत है आप लोग का फिर से आइडियल इंग्लिश क्लास में इस नए वीडियो के साथ। आपने देखा पिछले वीडियो में फ्यूचर टेंस का तीसरा भेद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज जो है फ्यूचर टेंस का चौथा भेद, चौथा टाइप्स, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसका हिंदी होता है पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण अपूर्ण भविष्यकाल। एक एक चीज को हम बहुत ही जीरो लेवल से देखेंगे इस वीडियो में, क्योंकि यह जो टेंस है फ्यूचर टेंस का चौथा भेद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। तब जाकर के आपको टेंस का जो सेंटेंसेस होता है एक एक करके आपसे बनेगा। इससे पहले जितने भी वीडियोस आपको चैनल पे अपलोड किया गया है, सभी वीडियो को एक एक करके बारीकी से देखें, टेंस का वीडियो जितने भी है, ताकि आपको एक एक चीज आपको समझ में आए। तो आइए बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भविष्यत काल, जिसका पहचान होता है हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होंगी जैसा शब्द लगा रहता है। ध्यान रहे, दुनिया का कोई भी हिंदी वाक्य हो जिसके अंत में ता आ रहा होगा, ते आ रहे होंगे, ती आ रही होंगी जैसा शब्द लगा रहेगा, तो आप समझिएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यह वाक्य है। तो एक एक चीज को देखते हैं। पहले हम इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन और विल हैव बीन होता है, और साथ में वर्ब का चौथा रूप आईएनजी फॉर्म प्रयोग होता है, V4। आप देख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब में शैल के साथ हैव बीन जुड़ गया है और विल के साथ हैव बीन जुड़ गया है। तो आप धड़फड़ाइए नहीं, बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, कैसे प्रयोग करना है एक एक चीज को हम बताएंगे। बस आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग केवल दो ही कर्ता के साथ किया जाता है। वो दो कर्ता है आई और वी। आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। बाकी जितने भी कर्ता है सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो आइए अब मूव करते हैं आगे। आप देखिए जिस तरह से आप प्रेजेंट टेंस का चौथा भेद, चौथा टाइप्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट टेंस का चौथा भेद पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने देखा था, तो उसमें हम समय सूचक शब्द के लिए सिंस और फोर का प्रयोग किया था। याद आ रहा है? आप अगर आपको दिक्कत हो रही है तो टेंस का चौथा भेद पार्ट 4 और पार्ट 8 जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे आपको पता चल जाएगा निश्चित समय सूचक शब्द क्या होता है और अनिश्चित समय सूचक शब्द क्या होता है, और इन दोनों समय सूचक शब्दों के लिए क्या प्रयोग होता है। तो एक एक चीज को हम बारीकी से देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन सब चीजों को थोड़ा चेकआउट कर लीजिए, पार्ट 4 और पार्ट 8 दो वीडियो को आप देख लीजिए, क्योंकि वही वीडियो का जो है ना कुछ पार्ट्स जो है इस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा। तो आइए देखते हैं निश्चित समय सूचक शब्द क्या होता है, अनिश्चित समय सूचक शब्द होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। क्योंकि अगर मैं फिर से बताऊं तो कॉपीराइट का इशू आ सकता है, समझे, इसलिए वीडियो में मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा चैनल का। तो आइए देखते हैं निश्चित समय सूचक शब्द के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय सूचक के लिए सिंस का प्रयोग किया गया था, SINSE सिंस का प्रयोग किया गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय सूचक शब्द के लिए, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय सूचक शब्द के लिए सिंस का प्रयोग किया गया था। लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें निश्चित समय सूचक शब्दों के लिए सिंस का प्रयोग नहीं बल्कि फ्रॉम का प्रयोग किया जाएगा, और अनिश्चित समय सूचक शब्द के लिए फोर का प्रयोग किया जाएगा। निश्चित समय सूचक शब्द को इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं और अनिश्चित समय सूचक शब्द को पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। तो अब बारी आती है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले पॉजिटिव स्ट्रक्चर देंगे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर देखेंगे
पॉजिटिव को ही कहा जाता है अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव या पॉजिटिव जो कहना हो आप कह सकते हैं। तो पहले पॉजिटिव या अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शैल हैव बीन या विल हैव बीन, जिसके साथ जो लगेगा शैल का प्रयोग, शैल हैव बीन का प्रयोग आई और वी के साथ, और विल हैव बीन का प्रयोग आई वी को छोड़कर जितने भी क्रम हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग। याद रखेगा केवल आई और वी के साथ शैल हैव बीन का प्रयोग होगा, बाकी सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा। बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिमाग में रहे। प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। फ्रॉम या फॉर इसलिए क्योंकि समय सूचक शब्द के लिए निश्चित समय सूचक शब्द रहेगा तो फ्रॉम का प्रयोग, अनिश्चित समय सूचक शब्द रहेगा तो फॉर का प्रयोग, प्लस टाइम। टाइम वही जो समय सूचक शब्द जो है, जो रहेगा उसी को समय सूचक शब्द कहते हैं, उसी को टाइम से संबोधित किया गया है, टाइम से ही इंडिकेट करते हैं हम लोग, या कोई भी सर हो। अब देखते हैं निगेटिव स्ट्रक्चर, जिसको अफर्मेटिव निगेटिव भी कहा जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा शैल या विल। तो शैल में यहाँ पे क्या लिखा था, हैव बीन, और विल में हैव बीन, तो नॉट के बाद प्रयोग होगा हैव बीन। शैल या विल जिसके साथ जो लगेगा यू लगाएंगे, प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर अब देखेंगे। इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको पता ही है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल। नॉट ऑप्शनल इसलिए लेते हैं क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं जैसा शब्द लगा भी रहता है और नहीं भी लगा रहता है। लगा रहेगा तो नॉट का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो नॉट ऑप्शनल लेके चलेंगे, मान के चलेंगे। प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। अब आ रही है डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। डबल इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आपको मालूम है क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड पहले आता है, तो ले लेंगे क्वेश्चन वर्ड प्लस, या नहीं तो WH वर्ड। क्वेश्चन वर्ड कहिए या WH वर्ड कहिए, बात एक ही है। क्वेश्चन वर्ड को ही WH वर्ड कहा जाता है और WH वर्ड को ही क्वेश्चन वर्ड कहा जाता है। प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट ऑप्शनल प्लस हैव बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, एक एक चीज को बारीकी से आपने देखा। एक चीज बस याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब शैल का प्रयोग आई और वी WE वी के साथ किया जाएगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग याद रखिए। अब आइए एक एक स्ट्रक्चर तो देख लिया आपने, अब देखते हैं एग्जाम्पल, उदाहरण। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण क्या होता है, एक एक चीज को हम बनाएंगे बोर्ड पर। देखिए पहला है आप लोग खेलते आ रहे होंगे। आप लोग खेलते आ रहे होंगे। लेकिन इस चीज को बनाने से पहले एक चीज मैं आप लोग को याद करवा दूंगा। याद रखिएगा स्ट्रक्चर में जो फ्रॉम और फॉर लगा हुआ है इसका प्रयोग तब करेंगे जब वाक्य में समय सूचक शब्द रहेगा। अगर नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे, रहेगा तब करेंगे फ्रॉम और फॉर का प्रयोग, वरना नहीं करेंगे। तो देखिए आप लोग खेलते आ रहे होंगे, तो यह क्या है, पॉजिटिव वाक्य है, अफर्मेटिव वाक्य है। और ध्यान से गौर से देखिएगा इसमें कोई समय सूचक शब्द नहीं है। और दूसरा बार में देखिए सुबह से यह समय सूचक शब्द लगा हुआ है, लेकिन पहला वाक्य में समय सूचक शब्द नहीं लगा है। नहीं लगा है तो फ्रॉम और फॉर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, लगा रहेगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो पहला वाक्य है आप लोग खेलते आ रहे होंगे, तो पॉजिटिव वाक्य है, तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो क्या कर रहा है पॉजिटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का है आप लोग, तो आप लोग का इंग्लिश क्या होता है यू, तो यू दे दिए, तो यू के साथ क्लियर है। अब अगला क्या है, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो दिमाग लगाइए, क्या यू के साथ शैल का प्रयोग होगा, नहीं होगा। शैल का प्रयोग आई और वी WE वी के साथ होता है, बाकी सभी कर्ता के साथ विल का प्रयोग। तो शैल हैव बीन को छोड़ करके आगे बढ़ेंगे, विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो विल हैव बीन, सॉरी बीन छूट गया था, बीन प्लस विल हैव बीन प्लेइंग,
देखिए विल हैव बीन प्लस V4, खेलना का क्या होगा प्लेइंग, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए ऑब्जेक्ट प्रयोग नहीं होगा, और प्लस फ्रॉम या फॉर, लेकिन फ्रॉम फॉर का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें समय सूचक शब्द नहीं है, पहला वाक्य में समय सूचक शब्द नहीं है, अगर रहता तो हम करते वरना नहीं करेंगे, नहीं किए। अगला देखते हैं, मैं सुबह से अंग्रेजी बोलता आ रहा होऊंगा, तो मैं सुबह से, तो इसमें देख रहे हैं सुबह से समय सूचक शब्द है, सुबह से समय सूचक शब्द है, तो इसमें फ्रॉम और फॉर का प्रयोग होगा, तो आप फ्रॉम में फ्रॉम होगा या फॉर होगा उसको देखते हैं। आइए, तो पॉजिटिव क्रम है तो अफर्मेटिव क्रम है तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे, तो क्या है, मैं सुबह से अंग्रेजी बोलता आ रहा होऊंगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, तो आई के साथ क्या होता है शैल का प्रयोग, तो शैल हैव बीन, तो शैल हैव बीन प्लस V4, तो बोलना का स्पीक होता है तो V4 स्पीकिंग हो जाएगा, तो स्पीकिंग ING फॉर्म लगा दिए, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है अंग्रेजी, तो अंग्रेजी इंग्लिश, प्लस फ्रॉम या फॉर प्लस टाइम, तो फ्रॉम का प्रयोग या फॉर का प्रयोग होता है, तो समय सूचक शब्द के आधार पर होगा ना, तो समय सूचक शब्द इसमें क्या है सुबह से, सुबह से क्या है निश्चित समय सूचक शब्द है, इसलिए इसके साथ फ्रॉम का प्रयोग होगा। आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में समय सूचक शब्द, निश्चित समय सूचक शब्द के लिए सिंस का प्रयोग किया था, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय सूचक शब्द के लिए फ्रॉम FROM फ्रॉम का प्रयोग होगा, और अनिश्चित समय सूचक शब्द में जो कहती हो फोर का ही प्रयोग होगा, जैसे कहते से जैसे प्रेजेंट में पास्ट में प्रयोग किए थे फोर का अनिश्चित समय सूचक शब्द के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक उसी तरीके से इसमें भी फोर का प्रयोग होगा अनिश्चित समय सूचक शब्द के लिए, लेकिन यहाँ पे निश्चित समय सूचक शब्द इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग होगा, तो फ्रॉम समय सूचक शब्द क्या है इसमें टाइम, सुबह तो मॉर्निंग। अगला है वह 5 महीनों से इस काम को नहीं करते आ रहे होंगे, वह 5 महीनों से इस काम को नहीं करते आ रहे होंगे, तो निगेटिव है क्रम, तो नहीं जैसा शब्द लगा तो निगेटिव वाक्य हो गया, तो निगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे जिसको अफर्मेटिव निगेटिव कहते हैं, तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो ही के साथ विल प्रयोग होता है, तो शैल को हटा करके विल लगाएंगे, तो विल प्लस नॉट, तो नहीं जैसा शब्द लगा है तो हाँ लगा इसलिए नॉट देंगे, नॉट के बाद क्या होगा हैव बीन, तो हैव बीन प्लस V4, तो करना है, काम को करना है तो करना का डू होता है तो डूइंग हो जाएगा V4 ING फॉर्म डूइंग, तो डूइंग दिस, ऑब्जेक्ट क्या है यह काम, तो दिस वर्क। आगे क्या फ्रॉम या फोर, तो फ्रॉम हो गया या फोर का प्रयोग आगे देखते हैं, तो देखिए 5 महीनों से, तो 5 महीनों से अनिश्चित समय सूचक शब्द हो गया, पीरियड ऑफ टाइम हो गया, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का प्रयोग होता है, तो 4 5 मंथ्स फुल स्टॉप हो गया, समझ गए। अगला है वाक्य, क्या हम लोग 2010 ईस्वी से अंग्रेजी बोलते आ रहे होंगे, क्या हम लोग 2010 ईस्वी से अंग्रेजी बोलते आ रहे होंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह है इंटेरोगेशन मार्क, तो ये क्या हो गया क्या जैसा शब्द लग गया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर के आधार पर बनाएंगे वाक्य को, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या है हमारा ये है, तो सबसे पहले क्या है शैल या विल, तो कर्ता के अनुसार लगाएंगे शैल का या विल का प्रयोग, तो कर्ता क्या है हमारा हम लोग है, तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी, और वी के साथ क्या प्रयोग करते हैं शैल, तो सबसे पहले शैल आ जाएगा, तो शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हम लोग का इंग्लिश क्या होता है वी, क्या होता है वी, तो वी दे दिए, प्लस नॉट, ऑप्शनल है नॉट जैसा शब्द इसमें नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हैव बीन, तो हैव बीन दे दिए, प्लस V4, तो बोलना है तो बोलना का V4 स्पीकिंग हुआ, स्पीक मतलब बोलना, तो स्पीकिंग V4 ING फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, तो इंग्लिश दे दिए, प्लस फ्रॉम या फोर निश्चित समय सूचक शब्द है इसमें, तो हाँ 2010 ईस्वी क्या हो गया निश्चित समय सूचक शब्द, पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग हुआ, तो फ्रॉम 2010, लास्ट में
प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क। अगला है, क्या सीता बचपन से गरीबों की मदद नहीं करती आ रही होंगी? तो इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले शैल या विल, तो सीता है, सीता के साथ शैल का प्रयोग तो होगा नहीं, इसलिए विल का प्रयोग किया जाएगा। तो विल का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, तो विल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? सीता, तो सीता प्लस नॉट, नहीं जैसा शब्द इसमें लगा इसलिए नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस हैव बीन, तो हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रो V4, तो मदद करना, करना मदद करना तो हेल्प, हेल्प मतलब मदद करना, तो हेल्प का V4 क्या होता है? हेल्पिंग, तो हेल्पिंग दे दिए, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? गरीब लोग, तो एक से अधिक है तो द पुअर, प्लस फ्रॉम या फोर, तो फ्रॉम या फोर तो क्या है? निश्चित समय सूचक शब्द है बचपन से, तो बचपन का क्या होता है? चाइल्डहुड, तो ये क्या निश्चित समय सूचक हो गया, निश्चित समय सूचक शब्द हो गया बचपन, तो इसलिए फ्रॉम चाइल्डहुड, लास्ट में प्रश्नवाचक का चिन्ह, इंटेरोगेशन मार्क दे दिए। अगला है, वे लोग सुबह से हिंदी कैसे सीखते आ रहे होंगे? वे लोग सुबह से अंग्रेजी कैसे सीखते आ रहे होंगे? वे लोग सुबह से अंग्रेजी हिंदी कैसे सीखते आ रहे होंगे? हिंदी है सॉरी, तो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड लग गया है कैसे जैसा सब, तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो डबल इंटेरोगेटिव क्या है? क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है इसमें? कैसे, तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ, तो हाउ दे देंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड है तो, और उसके बाद शैल या विल, तो करता क्या है? वे लोग, वे लोग का दे होता है, दे के साथ तो शैल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो विल का प्रयोग होता है विल, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? दे, तो दे प्लस नॉट, नॉट ऑप्शनल है, नहीं जैसा शब्द इसमें नहीं है, तो इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, हैव बीन, तो हैव बीन प्लस वर्ब का चौथा रो V4 ING फॉर्म, तो क्या है? सीखना, तो सीखना का लर्न होता है, लर्न का V4 क्या होगा? लर्निंग, तो लर्निंग प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? हिंदी, तो हिंदी दे देंगे, प्लस फ्रॉम या फोर, तो समय सूचक शब्द क्या है? मॉर्निंग है, सुबह से, सुबह क्या होता है? निश्चित समय सूचक शब्द, इसलिए फ्रॉम का प्रयोग होगा। आगे क्या है? फ्रॉम के बाद टाइम, समय सूचक शब्द क्या है? सुबह, तो सुबह मॉर्निंग, प्रश्नवाचक का चिन्ह लास्ट में दे देंगे। तो क्लियर हो गया यह कंसेप्ट। अगला एग्जाम्पल क्या है? आप जनवरी से, ध्यान दीजिएगा, आप जनवरी से पढ़ते क्यों नहीं आ रहे होंगे? आप जनवरी से पढ़ते क्यों नहीं आ रहे होंगे? जनवरी से, जो जनवरी एक ही होता है तो निश्चित समय सूचक हो गया, क्योंकि हर साल आता है जनवरी का महीना, तो अलग बात है, लेकिन है तो एक ही, तो इसे निश्चित समय सूचक शब्द माना जाएगा। तो आप जनवरी से पढ़ते क्यों नहीं आ रहे होंगे? तो क्यों है, तो क्यों क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों का इंग्लिश क्या होता है? वाई, तो डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर, डबल इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, तो WH वर्ड क्या है? क्यों, क्यों क्या होता है? वाई, उसके बाद शैल या विल, कर्ता के अनुसार बढ़ेंगे, तो आप है तो आपके साथ यू होता है, यू के साथ क्या लगाते हैं? विल, प्लस, तो यू विल दे दिए, प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू, प्लस नॉट है, तो नॉट नहीं जैसा शब्द इसमें लगा है, तो इसलिए इसमें नॉट जैसा शब्द लगेगा, प्लस हैव बीन, तो हैव बीन प्लस V4, तो पढ़ना का रीड होता है, तो रीड का V4 क्या होता है? रीडिंग, तो रीडिंग प्लस फ्रॉम या फोर प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इसमें है तो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे, तो फ्रॉम या फोर, तो किससे है? जनवरी से, तो निश्चित समय सूचक शब्द हो गया, तो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, इसमें इस टेंस में निश्चित समय सूचक शब्द के लिए फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, तो फ्रॉम जनवरी है तो जनवरी, प्रश्नवाचक का चिन्ह। तो आपने देखा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान, स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, सिंस सॉरी फ्रॉम और फॉर का प्रयोग कैसे किया जाता है, और एग्जाम्पल आपने देखा। आशा है कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी समझ में आया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो इसलिए यह टेंस का लास्ट पार्ट है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें
और जो प्रॉब्लम हो आपको वो कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का जवाब जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद।